हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी जाता हुआ ये बरसात का मौसम है, तो इस समय अगर आप चाहते हैं फ़ायदा उठाना तो जल्द से जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स के कटिंग्स अभी आप ग्रो कर सकते हैं जो कि ईजी से ग्रो हो जाएंगे। और अगर अभी आप ग्रो नहीं करते हैं तो फिर आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे ठंड आ जाएगी तो ठंड में बहुत सारे प्लांट्स के कटिंग नहीं होते हैं। तो चलिए मैं पहले तो कुछ कटिंग्स का अपडेट दिखाती हूँ जो कि मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं। तो ये देखिए, ये है एडेनियम्स प्लांट के कटिंग्स। वो देखिए उधर है मेरा ये एडेनियम्स का पूरा वो प्लांट है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एडेनियम के प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो कहीं से भी कटिंग्स ले आएँ और इस तरह से ग्रो कर दें तो फिर तैयार हो जाएंगे। एडेनियम के कटिंग्स को ग्रो करने का थोड़ा सा अलग ही मेथड है, और जैसे कि सभी प्लांट्स के कटिंग्स को थोड़ा सा ग्रो करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये देखिए, ये एडेनियम्स की कटिंग्स है जो कि इसी साल मैं ग्रो की थी, कटिंग से लगाई थी। इसमें 3 कटिंग्स लगे हुए हैं और ये पूरी तरह से सिर्फ सैंड में है। तो एडेनियम्स की कटिंग से सिर्फ आप सैंड में भी लगा सकते हैं। मैं तो ज़्यादा सैंड में लगाती हूँ तो वही सक्सेस होते हैं। और कितने लोग इसमें हल्की फुल्की मिट्टी भी लगाते हैं, लेकिन मिट्टी में लगाने पे कटिंग्स ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और आप चाहे तो इसके साथ हल्का फुल्का कोकोपीट या राइस हस्क भी मिलाकर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा कटिंग्स लगाने का तरीका है सिर्फ सैंड में लगाएं। और ये रिपोर्टिंग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग मैं कर सकती थी लेकिन अभी की नहीं हूँ। लेकिन इसमें बर्ड्स भी बन चुके हैं, ये देखिए। तो एडेनियम्स को कटिंग से लगाने के लिए थोड़ा जो हार्ड कटिंग्स है उसे ले और उसे थोड़ा सा तिरछा कट लगाएं, और उसके बाद उसे तुरंत नहीं लगाएं। उसे 2 से 3 दिन के लिए फंगीसाइड लगाकर रख दें। उसके बाद उसको सैंड में, आप चाहते हो ग्रो करना तो सैंड में ग्रो कर ले, और अगर आप चाहते हो उसमें राइस हस्क वगैरह मिलाना तो मिला सकते हैं, या कोकोपीट में भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड प्लांट की ओर। तो सेकंड प्लांट है बोट लिली। तो ये देखिए, कटिंग से ही मैं इसे कुछ दिन पहले तैयार की थी और बस एक छोटा सा कटिंग्स लगाई थी, और ये देखिए उसमें कितने सारे ब्रांचेज भी निकल आए हैं। फिर ये जैसे जैसे मैच्योर होता है तो फिर नीचे से इसमें बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। इसे रियो प्लांट भी कहते हैं। तो इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं या इसको डिवाइड कर कर भी लगा सकते हैं। तो ये जो पॉट मेरा है सिर्फ एक कटिंग से इतना भर गया, तो बहुत सारे देख रहे होंगे कि बेबी प्लांट्स हैं इसमें निकले हुए। तो कटिंग से लगाना हो तो यहाँ से इस तरह से कोई भी एक थोड़ा सा हार्ड कटिंग्स ले लें और उसके बाद उसे सैंडी सॉइल में लगा दें। मतलब कि आप जो गार्डन सॉइल ले रहे हो तो कम से कम उसमें 30% या 50% सैंड मिला लें। तो ऐसा करने से आपका जो कटिंग्स है वो 100% सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद है ये डेविल्स बैकबोन, जिसको कि पेडिलेंथस भी कहते हैं। तो इसे भी लगाना बहुत ही आसान होता है, और ये मैं कटिंग से ही लगाई हूँ। ये देखिए, कटिंग से ही लगा हुआ है। तो कहीं से भी आप ला सकते हैं। ये सब प्लांट जो है कहीं भी मिल जाते हैं, तो कहीं से भी बस इसके कटिंग्स ले आएँ और आप लाकर लगा दें। तो इसकी पत्तियाँ जो है बहुत ही खूबसूरत होती है और गार्डन में ग्रीनरी ऐड करती है। एक तो ये ग्रीन होती है और एक वेरीगेटेड होती है। तो ये है वेरीगेटेड, इसका मैं कटिंग्स लाई हुई हूँ और 1-2 दिन पहले ही लाई हूँ, फिर भी इसके कटिंग्स लग जाते हैं। इसके कटिंग्स आप जब भी लगाना चाहते हो तो काटने के बाद तुरंत नहीं लगाएं, क्योंकि इसको काटेंगे तो उसके बाद इससे थोड़ा सा ये दूध जैसा निकलता है, सैफ निकलता है। तो कोई भी प्लांट जिससे कि सैफ निकलता है तो उसको तुरंत नहीं लगाया जाता है। तो इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। जब वहाँ पे सैफ निकलना बंद हो जाए तो उसके बाद आप इसको लगा दें। तो इसको लगाने के लिए सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करें तो इजी से इसके कटिंग्स चल जाते हैं। जैसे ये देखिए, मैं तोड़कर बता रही हूँ, ये कई दिन पहले का कटिंग है, तो भी तोड़ने के बाद इसमें मिल्क जैसा ये लिक्विड अभी भी निकल रहा, तो ये कटिंग्स अभी भी लग जाएंगे। थर्ड प्लांट है ये पर्पल हार्ट, जो कि गार्डन को कलरफुल बनाती है, और इसके एक कटिंग से आप ना जाने कितने पॉट्स तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक कटिंग से एक बार लाई थी और इससे ना जाने मेरे कितने पॉट हैं तैयार। तो एक कटिंग अगर आप कहीं से ले आते हैं, सिर्फ इसमें 2 नॉड एरिया होना चाहिए, तो ये प्लांट आसानी से लग जाता है। इसके एक भी कटिंग सक्सेस हो जाते हैं, और इस प्लांट को केयर करने की भी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो पानी देने की भी टेंशन इसको नहीं होती है। इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर
आप बहुत दिन तक इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तो भी ये प्लांट ख़राब जल्दी नहीं होता है। इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। और ये चौथा प्लांट है अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट, जिसके की कटिंग्स मैंने लगाए थे और एक ही कटिंग्स मैंने लगाए थे। और ये देखिए ये कटिंग्स भी है जो ग्रो हो गया है। तो इसका प्लांट मैं पहले दिखाती हूँ। तो ये है अफ्रीकन मिल्क बुश प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके लीव्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इसको गार्डन में आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और इसको लगाना बहुत ही इजी है। इसके कटिंग्स आसानी से लग जाते हैं। तो इसके कटिंग्स भी जब आप लगाते हो तो इसको भी तोड़ने पे इससे भी सैफ निकलता है दूध जैसा। तो इसको भी पहले आप कुछ देर के लिए, मतलब 3 से 4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए भी छोड़ देंगे। उसके बाद लगाएंगे इस प्लांट को, इस कटिंग को, तो ये आसानी से होगा। अगर तुरंत लगाएंगे तो फिर ये ख़राब होगा। इसे भी 50% सैंड मिलाकर ही लगाएं, गार्डन सॉइल, और 50% सैंड ले लें, उसी में लगाएं। तो ये कटिंग्स ख़राब नहीं होगा। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालें, इसमें बहुत ही कम पानी पड़ता है। इसके कटिंग्स जो है ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये एडेनियम्स में भी बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत होती है। फिर ये है डेविल्स बैकबोन, इसमें भी बहुत कम पानी देने की ज़रूरत होती है। पर्पल हार्ट में भी, और ये बोट लिली में भी बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत होती है। और जब भी आप कोई भी कटिंग्स लगाते हैं किसी भी प्लांट के, तो उसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं मिलाएं, सिर्फ गार्डन सॉइल और उसमें सैंड मिला दें। अगर आप कंपोस्ट मिलाएंगे तो फिर उसमें फंगस लग जाएंगे, फिर वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आता है फिर ये आपका ये हिबिस्कस, और ये है एक देसी हिबिस्कस। तो इसके कटिंग्स आप मोटे पतले किसी भी तरह के ले लें तो इसके कटिंग्स आसानी से लग जाते हैं। और हाइब्रिड हिबिस्कस के कटिंग्स जो हैं वो ईजी से नहीं लगते हैं जल्दी। और ये है पंचमुखी हिबिस्कस, तो इसके भी कटिंग्स आप इजी से लगा सकते हैं। थोड़ा मोटा स्टेम्स ले लें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो इसके जो है इस तरह के स्टेम्स ले लेंगे तो चलेगा। जो देसी होते हैं पूरी तरह से, उसके पतले से भी पतले स्टेम्स जो होते हैं वो इजी से लग जाते हैं। तो ये 5वां प्लांट आपका हो गया। और इसको आप किसी भी तरह के सॉइल में लगा सकते हैं। थोड़ा सा 30% भी सैंड मिला देंगे तो आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। फिर ये है कनेर। कनेर को भी आप इजी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसके आपको लेने होंगे हार्ड स्टेम्स जो हार्ड हैं। इससे भी थोड़ा हार्ड स्टेम्स लें। उसके बाद इसको भी आप थोड़ा सैंडी सॉइल में ग्रो करें तो ईजी से ग्रो हो जाएगा। और 7th प्लांट है ये अपराजिता। अगर अपराजिता को आप कटिंग से तैयार करना चाहते हैं तो कटिंग से भी ये प्लांट तैयार हो जाता है। इसके थोड़े से जो हार्ड वाला स्टेम्स है उसे ले लें तो ये इजी से लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो नॉड एरिया है तो ये रहना चाहिए एक नॉड एरिया जो कि सॉइल में जाए। तो किसी भी तरह के सॉइल में इसे लगाएंगे तो हो जाएगा। और 8th प्लांट है ये विनका। तो विनका को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। सीड से तो ग्रो होता ही है, सीड तो इसके गिरते हैं और खुद से बहुत सारे प्लांट्स निकल जाते हैं। और कटिंग से भी आप ग्रो करना चाहते हैं तो ईजी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसका जो ये यहाँ से एक ले लें, यहाँ से मैं ली थी और ये देखिए इसी में मैं डाल दी थी पिछली बार। और ये कटिंग जो है देखिए कटिंग से ही तैयार है और ये कटिंग जो है लग गया है। तो इसी में मैं डाल दी थी और उसमें बारिश का मौसम था। तो मौसम अगर ये बारिश का रहेगा तो कटिंग इजी से लग जाएंगे। तो इसका बस इस तरह से ले लें और इसका इस तरह से कटिंग ले लें और जिस भी पॉट में है उसी में मिट्टी में दबा दें तो इसके कटिंग जो है इजी से लग जाते हैं। 9th प्लांट है ये रोज़। ये देसी रोज़ है। तो रोज़ को भी आप ग्रो करना चाहें, देसी रोज़ को ग्रो कर सकते हैं अभी। अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसके भी लगभग पेंसिल साइज़ के कटिंग्स ले लें और ग्रो कर दें सैंडी सॉइल में, तो ग्रो हो जाएंगे अच्छे से। 10th प्लांट है ये जेड प्लांट। तो जेड प्लांट को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है और ये सभी कटिंग से ही है इसकी। तो ये देखिए ये भी कटिंग से ही है, कटिंग ही इसमें मैंने लगाए थे तो कटिंग से ही लगे हुए हैं। तो एक छोटा सा भी कटिंग, इसका जो कटिंग है ये इतना एक छोटा सा भी कटिंग लग जाता है। यहाँ से आप ले लेंगे तो भी रख देंगे ज़मीन में, सॉइल में, इस तरह से सैंडी सॉइल में जिसमें कि सैंड मिला हुआ हो तो ये ग्रो हो जाएगा। ऐसे तो किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाएगा लेकिन सैंड में ये अच्छे चलते हैं, सैंडी सॉइल में अच्छे चलते हैं। और 11th प्लांट है ये टर्टल वाइन, जो कि बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है।
खुद से भी इसके एक भी टुकड़ा किसी भी पॉट में गिर जाता है तो खुद से ये ग्रो हो जाता है। ये देख रहे होंगे कि इसमें एरियल रूट्स भी निकले रहते हैं, तो इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए टूटा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से सॉइल में रख देंगे तो भी ग्रो हो जाएगा, या तो आप चाहें तो इसके कटिंग्स को इस तरह से एक छोटा सा कटिंग्स ले ले, ये नॉड एरिया एक होना चाहिए, उसको सॉइल में दबा दे। ये देखिए ये भी खुद से निकल गया है, और ये देखिए ये भी खुद से निकला हुआ है इस तरह से। बस एक छोटा सा भी कटिंग्स इसका कहीं गिर जाता है, या इसके जो स्टेम्स हैं सॉइल में भी टच भी हो जाते हैं, फिर वहाँ से इसके प्लांट्स जो हैं निकल जाते हैं। 12th प्लांट है ये मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को तो कटिंग से ग्रो करना बहुत ही इजी है, तो इसके एक भी कटिंग्स आप लगा लेंगे तो इसके कटिंग्स जो हैं बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको कटिंग से बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। सीड से तो ग्रो होते ही हैं, और कटिंग से अगर ग्रो करते हैं तो छोटे छोटे ही में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। 13th प्लांट है ये सिंगोनियम। तो सिंगोनियम को आप जैसे इसके जो ये स्टॉक हैं तो इसको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ऐसे, तो इसको डिवाइड कर कर भी लगाते हैं। न्यू इसमें बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो उसको डिवाइड कर कर भी लगाए जाते हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें एक से हो गए हैं। तो और इसको कटिंग से लगाना हो तो इस तरह से यहाँ से तोड़ देंगे तो ये लग जाएगा। ये देखिए इसमें भी एरियल रूट्स निकले रहते हैं, और ये यहाँ से टूट भी गया है, तो इसको भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। 14th प्लांट है ये मॉस रोज। मॉस रोज तो अब इसमें फ्लावरिंग जैसे जैसे ठंड होगी तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर इसको आप सेव कर कर रखना चाहते हैं तो इसके कटिंग जैसे कि आप लगा लें। जैसे कि बहुत सारे कलर हैं आपके पास, तो फिर एक ही जगह लगा रहता है तो पता नहीं चलता है। तो आप चाहते हो इसको सेव कर कर रखना, तो इसके कुछ कुछ कटिंग्स आप अलग अलग कर कर लगा लें भी तो सेव हो जाएंगे। 15th प्लांट है ये जटाधारी, जिसको कि मुर्गा कलगी भी कहते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से जो ये ब्रांचेस निकलते हैं, यहाँ से स्टेम्स जो निकलते हैं, इसको आप यहाँ से इस तरह से पिंचिंग कर कर लगा सकते हैं। और 17th प्लांट है ये आलमंडा, जो कि कई कलर में आती है, तो इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं अभी। और 18th प्लांट है ये टिकोमा। तो टिकोमा को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, पेंसिल साइज के कटिंग्स ले लें। 19th प्लांट है ये चंपा। तो चंपा भी बेहद ही खूबसूरत होती है, तो चंपा को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके भी कटिंग आप अगर लेते हैं तो तुरंत नहीं लगाएं, इसको 3-4 घंटे के लिए रख दें, क्योंकि इसके कटिंग से भी दूध जैसा लिक्विड पदार्थ निकलता है, तो उसको आप सूखने दें, उसके बाद ही लगाएं और सैंडी सॉइल में लगाएं इसे। और 20th प्लांट है ये मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो लगभग हर घर में होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी एक छोटा सा कटिंग्स ले आएँ और इसको लगा लें। इसको पानी में भी लगा कर रख सकते हैं और इसको सॉइल में भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट को सिंगल लीफ से भी ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें एक नॉड एरिया होना चाहिए। और 21st प्लांट है ये स्नेक प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और इसमें देख रहे होंगे 2 वेराइटी है, एक सिंपल ग्रीन है और दूसरा वेरीगेटेड है। तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं या इसको डिवाइड कर कर लगा सकते हैं। अगर एक लीव्स आपको पूरा मिल जाता है तो उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इसको फिर कटिंग से भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने पे इसमें रूट्स बहुत ही देर से आते हैं और इसको बहुत ही कम पानी देने की ज़रूरत होती है, और सैंडी सॉइल में ही इसे भी लगाएं। और ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है, तो इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और ये है ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट, तो इसको आप डिवाइड कर कर सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी प्लांट के कटिंग्स अगर आप लगाते हो तो उसे शेडी प्लेस में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें। और पानी की बात करें तो पानी उसमें स्टार्टिंग में दे दें पूरा, लेकिन उसमें पानी इतना डालें कि ओवर वाटरिंग ना हो, और उसके बाद पानी उसमें चेक कर कर ही दें। सॉइल को मॉइस्ट रखें, ड्राई भी सॉइल को नहीं होने दें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।